नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावत की शुरुआत करते हैं। सुजालपुर के आस्था रोड फ्रीगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पर रेट के अंतर का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पंप पर प्रदर्शित रेट चार्ट में पेट्रोल की कीमत जो है 106.81 रुपए प्रति लीटर दर्ज थी, जबकि मशीन से 109.81 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल दिया जा रहा था। इस तरह उपभोक्ताओं से प्रति लीटर 2.81 रुपए जो है अधिक वसूल जाने की बात सामने आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसे सीधी अनियमितता बताया है। पंप प्रबंधन का कहना है कि कीमतों में बदलाव ऑनलाइन अपडेट के कारण हुआ है, लेकिन रेट चार्ज में संशोधन नहीं किया गया था। मामले को लेकर प्रशासन ने जांच की बात कही है। आज जो शिकायतकर्ता हैं ओम मेवाड़ा जी, आज इनका लिखित शिकायती आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है और मौके पर उपस्थित होकर जो सत्यापन प्रमाण पत्र और जो दस्तावेज थे आवश्यक उनकी जांच की गई है। तो साथ ही मशीन से जो कैलिब्रेशन रिपोर्ट थी उसकी जांच की गई है। तो कैलिब्रेशन और जो डिलीवरी की मात्रा है वो सही पाई गई है। और रही बात जो शिकायत के संबंध में है, तो अभी टेक्नीशियन की उपलब्धता अनुपलब्धता के कारण अभी जाँच नहीं हो पाई है। तो टेक्नीशियन जैसे ही अवेलेबल होता है और आगे की अभी जांच होने के बाद में कार्रवाई करके आपको अवगत कराया जाएगा। मेरे द्वारा कल रात को 2:45 पे पेट्रोल पंप जेएस पेट्रोल फ्रीगंज आस्था रोड पे मेरी गाड़ी में कार में पेट्रोल डलाने आया था मैं रात को। तो देखा गया कि मैंने जैसे रेट लिस्ट देखी तो 109 रुपये 81 पैसे का यहाँ भाव था, जबकि वास्तव में यथास्थिति में 7 रुपये कुछ का पेट्रोल का भाव चल रहा है। यहाँ पेट्रोल पंप की कालाबाजारी सामने को देखने को मिली है। जब मैंने यहाँ के कर्मचारी से बात की तो उनका कहना था कि वो तो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, रेट अपने आप बढ़े हुए हैं सुबह से। शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत ने मां देवरी के दरबार में 20 लाख से निर्मित टीन शेड का भूमि पूजन किया है। सर्वप्रथम विधायक ने मां देवी माता के दर्शन कर कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही देवरी माता जी के दरबार में 20 लाख की लागत से निर्मित टीन शेड का भूमि पूजन किया है। इस दौरान बीजेपी जिला महामंत्री राय सिंह मालवीय, मंडल अध्यक्ष और जगदीश पाल, मंडल महामंत्री महेश भारती सहित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। कि यहाँ एक ऐसा टीन शेड बड़ा बन जाए जिससे 400-500 लोग बैठ भी सके और भोजन भी कर सके। हवा पानी आता है तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो आज शुभ अवसर आया है और आज शुभ दिन भी है। एक तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला और आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी का जन्मदिन है। तो मेरी दिल की इच्छा थी कि आज के दिन ही भूमि पूजन अपन करेंगे। जिले भर में सहित पूरे क्षेत्र में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान देवी मंदिरों में सुबह शाम श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह शाम होने वाली आरती में सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर माता की आरती का लाभ ले रहे हैं। देवी मंदिरों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। वहीं हवन पूजन अनुष्ठान के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र की प्रसिद्ध पनवाड़ा वाली मां अन्नपूर्णा के दरबार में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई पैदल यात्रा कर दर्शन करने जा रहा है तो कोई दंडवत करते हुए माता के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। मां अन्नपूर्णा के दरबार में आगामी 29 मार्च तक भव्य मेला भी आयोजित किया जाएगा। 29 मार्च को 11 के दिन नेजा चढ़ाने की ऐतिहासिक रस्म निभाई जाएगी, जिसके साथ ही मेले की विधित समापन होगा। इस दौरान कराहल, वनांचल और सहित जिले भर से श्रद्धालु पदयात्रा कर मां अन्नपूर्णा के दरबार में झंडा चढ़ाने पहुंचेंगे। पुलिस ने असली सोने का लालच देकर नकली सोना देने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से नकली सोना और 5 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि
माघव नगर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक महिला के साथ असली सोने के नाम पर नकली सोना देकर 5 लाख रुपए की ठगी करने की वारदात हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर अलीराजपुर में रहने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने महिलाओं के साथ ठगी किए जाने की वारदात करना कबूल किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए और नकली सोना जब्त किया है और आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। माघव नगर सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक फरियादिया के साथ यह बताकर कि हम उसे पैसे की जरूरत थी, तो उनको ये बोला गया कि हम आपको सोना देंगे, उसके बदले आप हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए और हमारे पास यह सोना ज्यादा मात्रा में है, लेकिन चूंकि हमको जरूरतमंद लोगों को बेचना है इसलिए हम ये सोना आपको दे रहे हैं। जिस पर उन्होंने विश्वास किया और उन्हें 5 लाख रुपए कैश दे दिए। उनके द्वारा जो सोना दिया गया था वो सोना पूरी तरह से नकली था। उनके साथ इस तरह से ठगी की गई थी, जिस पर माधवनगर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो दोनों पति पत्नी हैं। बलारी मैया के मेले के दौरान भंडारे में देर रात लूटपाट और हमले की घटना सामने आई है। आरोप है कि रिंकू गुर्जर और सतीश गुर्जर अपने 15-20 साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे हैं और गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया है। हमले में आकाश धाकड़ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सोने की चेन मुकेश धाकड़ के पास रखे 30,000 रुपए, टेंट का सामान, तेल की कटिया, डीजे लाइट और कुर्सियां भी लूट ली। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना सुरवैया में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और शिकायत करने वालों लोगों को भगा दिया गया है। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में जारी है और ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। एसपी ऑफिस हमारा जो लंगर चल रहा था माता बलारी का, उसमें हनुमान मंदिर के करीब के पास में, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने आके उद्यम किया, हमारा टेंट बर्तन सब पैसे वैसे सामान सट्टा पूरा चोरी कर ले गए और मारपीट भी कर गए। हमारे 2 लड़के, मारपीट बहुत भारी हुई है। 2 लोग कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? कहाँ के? एक भगोरा का, एक करई का। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? रिंकू गुर्जर, सतीश गुर्जर। और मतलब दोनों थे कि और भी लोग थे? 25 लोग थे वो तो। कब की घटना है? उनको हम जानते रहे रात 2 बजे की। शिवपुरी जिले में डीएलडी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। तहसील पोहरी निवासी अंकेश वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन के अनुसार जेबी इंस्टीट्यूट के संचालक वीरेंद्र धाकड़ ने डीएलडी में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर अंकेश वर्मा से 20,000 रुपए नकद ले लिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसने एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे 10वीं 12वीं और मार्कशीट और टीसी भी जमा कर दी थी। इसके बावजूद वर्ष 2025-26 सत्र में ना तो उसका एडमिशन कराया गया और ना ही समय पर उसको इसकी जानकारी दी गई। पीड़ित का आरोप है कि अब तक उसकी राशि भी वापस नहीं की गई और शिकायत नहीं करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से पैसे वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मेरे से पैसे लिए गए इंस्टीट्यूट में डीएलएड में प्रवेश के नाम पर और मेरा प्रवेश नहीं किया गया है। इस कारण मेरी डीएलएड के पूरा सब्जेक्ट का खराब हो गया। किसने किया फ्रॉड? ये वीरेंद्र धाकड़। कहाँ का है ये? निकाला। तो कौन से में कैसे आए आप इसके संपर्क में? इसको पहले से जानता था, जो इंस्टीट्यूट चला गया था। कौन से इंस्टीट्यूट में है ये? जेबी इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है जी? ये रेलवे क्रॉसिंग की पहली साइड। तो आपसे क्या पैसे वैसे भी मांगे थे क्या? 10,000 रुपये। तो आपने पैसे दिए? उसकी रिसिप्ट होगी आपके पास? तब क्या कह रहे हैं वो? अब ये कह रहे हैं तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तुम अपने पैसे वापस दीजिए, लेकिन मेरे को कार्रवाई की। सीहोर के शासकीय पीजी गर्ल्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि छात्रा कॉलेज पहुंची थी, तभी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे चक्कर आ गया। आरोप है कि इसी दौरान पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर वहां पहुंचे और उठाने के बहाने उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ करने लगे। पीड़ित छात्रा ने घटना की शिकायत कॉलेज प्रबंधन और पुलिस से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी दीपक शुक्ला ने जांच एसडीपीओ पूजा शर्मा को सौंप दी। एसडीपीओ पूजा शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
हमारी अपने महाविद्यालय की यौन उत्पीड़न समिति है, उसको हमने मैटर सौंप दिया है। तो वो जो भी कार्यवाही करेगी, जो भी निर्णय लेगी, वो सूचित किया जाएगा। कल हमें बच्चे के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी इसमें कि लगभग 2 दिन पहले उसके संग कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा छेड़छाड़ की घटना कराई थी गई। उक्त प्रकरण में हमने बच्चे से आवेदन प्राप्त करके उसके प्रश्न आदि कार्यवाही हैं। दूसरे पक्ष को भी इसमें सुना जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन की भूमिका को भी इसमें जांचा जाएगा। इसके बाद जो भी होगा इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। जिले के वर्ला वन रेंज के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जूनापानी में उस समय हड़कंप मच गया जब विचरण कर रहे तेंदुए ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए वर्ला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उन्हें सेंधवा सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हमले के बाद बौखलाया तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अफरा तफरी के बीच घायल तेंदुए की बाद में मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना में एक और तेंदुए की मौजूदगी की आशंका जताई, जिस पर वन विभाग ने सर्चिंग अभियान शुरू कर जांच प्रारंभ कर दी है। तेंदुए ने हमला किया, खेत में जा रखे थे तो और पहले भी सूचना दी गई थी, बोले वन विभाग को खट्टी में घूम रहा ऐसा वैसा, तो वन विभाग ने भी ध्यान में दिया। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर ग्रामीण में तो अभी फॉरेस्ट विभाग जा रखा होंगे। अभी तो हॉस्पिटल। क्या कहेंगे आप? फॉरेस्ट विभाग को सूचना भी दी, फिर भी तेंदुआ था, हमला किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो व्यवस्थित ध्यान दे। अभी CHC वर्ला से 5 लोग रेफर आए थे, उनको तेंदुए ने काटा ऐसा बताया गया था। अभी 2 की हालत तो गंभीर है, बस उनको गंभीर रूप से काटा है, बाकी 3 थोड़े ठीक है। उनके नाम है जीवन पिता नंदू और नंदू पिता गना, उनको ज्यादा काटा है, और पिंटू पिता लाल सिंह और कल्याण सिंह पिता अम्बा, सुरेश पिता निम्बा, इनकी हालत ठीक है। सेंधवा ब्लॉक के वर्ला तहसील क्षेत्र में उमरिया पानी के पास जूना पानी में ये तेंदुए की घटना मिली है। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? क्या नाम है आपका? पहले नासरिया। कहाँ रहते हैं आप? जूनापानी। क्या है जूना पानी में? कौन से पद है आपके पास? पटेल है, सरपंच है? पटेल। क्या नाम है? नासरिया पिता दसरिया। हाँ, क्या हो गया था ये? कितने बजे घटना? 8 बजे आया था वो। हाँ, तो बकरा चारने वाला था, उसको पकड़ लिया था, फिर सब गाँव वाले इकट्ठे ही गए। तो कितने लोग घायल हुए? 5। 5 को हॉस्पिटल भेज दिया? हाँ, भेज दिया। इसमें आज सुबह की घटना है। सूचना मिली कि 9 बजे करीब आसपास यहाँ पे ग्राम जूनापानी में 4-5 लोगों को वन्य प्राणी तेंदुआ ने घायल किया जी। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमला पहुंचा, हम भी तुरंत पहुंचे और यहाँ मौका स्थल में आए तो यहाँ पे 4-5 लोगों को काटे हुए मैंने दिखे, तो उनको और हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जी। जीवित था, मरत पाया गया आपके आने के समय से? जिस समय पहुंचा था स्टाफ तो वो एकदम गंभीर यानी कि इसमें हल्का घायल इसमें जी। तो उसको जैसे ही उसको इलाज के तो उस समय यानी कि घायल ही था, गंभीर रूप से घायल था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन महिदपुर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बेहद सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया। बीजेपी के सेवा पखवाड़े अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने शासकीय चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फलों का वितरण किया। वहीं कार्यक्रम में इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाना कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। चिकित्सालय के जनरल वार्ड से लेकर प्रसूति वार्ड तक कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक मरीज से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर सेवा पखवाड़े के रूप में आज हॉस्पिटल में उन सभी रोगियों को फल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। निश्चित रूप से हम सबके लिए और खास तौर पर उज्जैन जिले के वासियों के लिए गौरव का विषय है कि हमारे बीच के ही हमारे लाडले नेता आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में यह प्रदेश संपूर्ण भारत के अंदर एक अग्रसर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। हम ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए
हुए बाबा महाकाल से प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ हो। उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्तागण, आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव का जन्मदिन आज यहाँ पर मना रहे हैं और सेवा के अंतर्गत यह फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आज उनके यशस्वी नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। विकास की योजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर निरंतर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर नारी सशक्तिकरण हो रहा है और प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उद्योगों की ओर मध्य प्रदेश निरंतर बढ़ रहा है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश इसी तरह से निरंतर प्रगति करे। प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के सनातन मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को उपलक्ष्य में हमारे नगर अध्यक्ष महोदय की तरफ से और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से हॉस्पिटल में आज सभी रोगियों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। हम कलेक्टर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मोहन जी हमारे प्रदेश को कई ऊंचाइयों पर ले जाते। रायसेन जिले के बेगमगंज में किसानों की कई समस्याओं को लेकर ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से जल्द समाधान की अपील की। वहीं ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि वर्तमान समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। किसानों ने मांग की है कि सोसाइटी ऋण जमा करने की अंतिम तिथि आगामी 28 मार्च से बढ़ाकर 31 मई की जाए, ताकि उन्हें ब्याज में छूट का लाभ मिल सके। इसके साथ ही किसानों ने अमेरिका से सोयाबीन तेल के आयात पर रोक लगाने और ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वे कर मुआवजा देने तथा फसल बीमा का लाभ जल्द उठाने की मांग भी उठाई है। समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया, उसमें प्रमुख रूप से ये है कि इस वक्त सरकार ने जो है किसानों को अल्टीमेटम दिया है कि 28 मार्च तक जो है सोसाइटी वगैरह आप पूरी करो, जबकि 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो रही है गेहूं की। तो आप खुद अंदाज लगाओ कि जब 1 अप्रैल से गेहूं बिकेगा और 28 मार्च को जो है हमें जमा करना पड़ेगा तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा। ये विसंगति है, इसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। साथ में पराली की जो है पूरे उसमें चल रही कि पराली जो किसान जलाएगा उस पर केस बनाएंगे। इसकी आड़ में जो है चिन्हित करके कांग्रेसी जो किसान है उन पर केस बनाए जा रहे हैं। तो इसका भी निवेदन किया गया है कि आप चिन्हित करें, जो वास्तव में पराली जला रहे हैं उन किसानों पर केस बनाएं, अन्यथा और किसी किसान पर केस बनाएंगे तो हम लोग। बैतूल जिले की मासोद पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम खेड़ी रामोसी में जमीन का सीमांकन पर कब्जा दिलाने पहुंची राजस्व और पुलिस टीम पर हमला हो गया है, जिसने भूमि स्वामी और बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे, चौकी प्रभारी आरएस राजपूत सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई के दौरान कब्जाधारी पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया है, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं और अमले को मौके से वापस लौटना पड़ा है। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामले में 22 ज्ञात अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित जमीन एसएससी वर्ग के व्यक्ति द्वारा बेची गई थी, जिस पर एसटी वर्ग के लोगों का कब्जा था, जिसे हटाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग ने मासौद चौकी के मुल्तई थाने का जो गांव है खेड़ी रामोसी, यहाँ पे सीमांकन किया जाना था और पुलिस बल की मांग की थी। पुलिस बल और राजस्व का अमला ये सीमांकन के लिए कल खेड़ी रामोसी गांव गया था। वहां पर जिन लोगों का कब्जा था वहां वाद विवाद हुआ और वाद विवाद में जो आरोपी पक्ष था जो उन्होंने पथराव कर दिया। पथराव में एक सब इंस्पेक्टर को सिर पे चोट लगी है और राजस्व हमले में भी कई लोगों को चोट लगी है। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर ली है और विवेचना की जा रही है। मोहन बड़ोदिया में बुधवार को पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिली है, जहां क्षेत्र के तीनों पेट्रोल पंपों पर अर्थव्यवस्था
अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। वहीं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर सुबह करीब 10 बजे से ही पेट्रोल डीजल की समाप्त हो गए हैं, जिससे कई वाहन चालक बिना ईंधन लिए लौट गए। वहीं भारत पेट्रोल पंप पर ही सुबह से 11 बजे तक लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन वहां भी स्टॉक खत्म होने से लोगों को निराशा हाथ लगी। नायरा पेट्रोल पंप पर थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर की मौजूदगी में प्रत्येक बाइक सवार को 100 रुपए का पेट्रोल सीमित रूप से दिया गया। वहीं थाना प्रभारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान देने और धैर्य न देने और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, सभी पेट्रोल पंप पे भ्रमण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। लोगों से मेरी ये अपील है कि आप जितना आपको आवश्यकता है उसके साथ पेट्रोल डीजल भराएं, अनावश्यक उसकी बैकिंग न करें, अनावश्यक भर के न रखें उसको, सबको पूर्ति कर दी जाएगी। और भी ऊपर से भी आ रहा डीजल पेट्रोल। बात कर रहे हैं पेट्रोल पंप संचालकों से, बात कर रहे हैं, तो किसी का रास्ते में है, किसी का आने को है, वो भी प्रॉपर सप्लाई आएगी। आपका नाम सर? अरविंद सिंह तोमर, थाना प्रभारी मोहन बड़ौदा। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध को लेकर फैल रही आशंकाओं के बीच मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह आग की तरह फैल गई, जिससे देर रात तक जिले के सभी पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन चालकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग अपने वाहनों में अधिक मात्रा में पेट्रोल भरवाने लगे। हालांकि पेट्रोल पंप संचालक लगातार लोगों को समझाते रहे कि ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके बावजूद अफवाह के कारण लोग नहीं माने। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। साथ ही नागरिकों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखें। हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं और अभी बुरहानपुर में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है, स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में है और जो इनके रेगुलर टैंकर आते हैं वो भी आ रहे हैं और अभी यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और यहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।